ओएमआर कब भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को अवॉइड करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में उसमें भी लिखा होगा टेस्ट बुकलेट नंबर। तो सपोज करो मेरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। जो भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप कैरी करेंगे वो वही होगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करी है, जिसकी डिटेल्स। तो पता पड़ा फोर्थ वाला थर्ड में लगा दिया, फिफ्थ वाला फोर्थ में लगा दिया, सिक्स्थ वाला फिफ्थ में लगा दिया, पूरी की पूरी ओएमआर गलत हो जाती है। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। और आज इस वीडियो में हम नीट के लिए बहुत ही ज्यादा, इनफैक्ट मैं कहूंगी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, और वो है ओएमआर फिलिंग। ओएमआर फिलिंग के बारे में हम सब कुछ बात करेंगे। एक बात समझिए, आपने जो भी मेहनत करी पूरे साल, 1 साल 2 साल से आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो जो आप एनटीए को बताएंगे वो इस ओएमआर के माध्यम से, इसके थ्रू बताएंगे। यानी ये ओएमआर शीट ही एक्चुअली एक वो पेपर है जो डिसाइड करेगी कि आपने कितनी मेहनत की है और कैसा रिजल्ट आने वाला है। जी हाँ, हो सकता है आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, पर ओएमआर गलत भर दी, तो उसे सब यही मानेंगे कि कुछ नहीं पढ़ा। तो ओएमआर जो है वो एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया है टू बी फिल्ड इन करेक्टली। ओएमआर कब भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को अवॉइड करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए आइए हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको एक ओएमआर शीट दिखाती हूं। क्योंकि इस साल वापस से सेक्शन ए सेक्शन बी इस तरह से हट गया है और फिर से 200 की जगह अब 180 क्वेश्चंस ही आएंगे, जिसमें से आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं, यानी आप कोई चॉइस नहीं है। तो ओएमआर शीट थोड़ी सी चेंज हो गई है जो लास्ट ईयर की थी। जो कोविड के पहले नॉर्मल ओएमआर शीट हुआ करती थी, जिसमें टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे, इसी तरह की कुछ आपकी ओएमआर शीट होगी। अब इसमें एक सबसे जरूरी बात समझिए, जब आपको ओएमआर शीट मिलेगी उसकी 2 कॉपीज आपके पास में आएंगी। एक होती है ओरिजिनल कॉपी और एक होती है ऑफिशियल कॉपी, ऑफिस कॉपी। ये दोनों को आपको हटाना नहीं है, जो कार्बन है उसको लगा रहने देना है, और आपको इनमें से कोई भी कॉपी अपने घर नहीं ले जानी है। ये सब कुछ वहीं पर जमा होगा। आप ओएमआर घर मत ले जाना एक कॉपी उठा के। वैसे तो इन्विजिलेटर होंगे ये चीज एश्योर करने के लिए। अब नंबर 2, जब भी आपके पास ओएमआर आएगी तो एक बात ध्यान से समझो कि ये वाला जो एरिया होता है, ये जो हमें खाली दिखता है, ब्लैंक दिखता है, एक्चुअली ये ब्लैंक नहीं होता है। यहां पर कुछ बार कोड्स होते हैं, बार कोड्स। तो कभी भी भावनावश, एक्साइटमेंट में आके, दुख में आके, कैसे भी करके यहां पर कोई डिजाइन विजाइन, चित कबरा है ना, ऐसे कुछ भी यहां पर कुछ मत कर देना। तो इस बारकोड को अनटच्ड रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर कोई कारस्तानी, कोई कलाकारी, हमें आर्ट वर्क नहीं दिखाना है। नाउ कैंडिडेट मस्ट नॉट कैरी ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी। देखो यहां पे लिखा भी है उन्होंने। अब इसके बाद में आपका आएगा रोल नंबर। तो सेकंड आएगा रोल नंबर। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर ये रोल नंबर लिखा है। अब आपको जो एग्जामिनर है वो रोल नंबर के थ्रू जानते हैं, तो रोल नंबर करेक्टली फिल करना बहुत जरूरी है। मान लो आपने गलत रोल नंबर फिल कर दिया तो एक्चुअली आपकी तो चेकिंग ही नहीं हो रही है, पता नहीं किसकी चेकिंग हो रही है। तो रोल नंबर बहुत जरूरी है। कैसे लिखोगे? जैसे सपोज करो मेरा रोल नंबर है 2134567890। तो सबसे पहले लिख लो अच्छे से नंबर। अब अपन बबल फिल करेंगे। बबल कैसे फिल करेंगे? जैसे 2 है तो ये मैंने 2 का पूरा सर्कल किया, फिर 1 किया, फिर 3 किया, 4 किया। बहुत ध्यान से करना है। देखो एक बात समझ लो, भले ही इस बबलिंग को करने में 5 मिनट 7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, आप ये मत सोचना यार मेरा पेपर छूट जाएगा, अब तो मुझे 20 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, अब तो 180 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स मिल रहे हैं। एक बात ध्यान रखो, अगर आपने इसमें से कुछ भी गलत कर दिया ना, तो भले ही आपके 2 क्वेश्चन छूट जाए, पर अगर इसमें गलत कर दिया तो भले ही वो 2 क्वेश्चन भी आप एक्स्ट्रा करते, लेकिन वो सब मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल लालच नहीं करना है, कोई अपने को नर्वस नहीं होना, एंथुजियास्टिक नहीं होना ओवर। अपने को पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी इसको करेक्ट फिलिंग में देनी है। तो ढंग से आप रोल नंबर फिल करेंगे।
अब इसके बाद में टेस्ट बुकलेट नंबर और टेक्स्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी बुकलेट है यानी जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था। जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें एक कोड है और उसमें एक नंबर है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी यूनिक होता है। तो जो भी आपका कोड है, ए है, बी है, जो भी है वो आपने कर दिया, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये नंबर भी आपको बहुत ध्यान से भरना है। जो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में उसमें भी लिखा होगा टेस्ट बुकलेट नंबर। तो सपोज करो मेरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और अब मैं इसके सर्कल्स भी भर दूंगी। ये आप लास्ट के लिए नहीं रखेंगे, ये आप शुरू में ही काम करेंगे। ये सपोज मैंने फिल कर दिया, प्रॉपरली फिल करना भले ही टाइम लग जाए। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा नंबर 5, वो है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट। अब इसमें बहुत ध्यान से सुनो, देखो इसमें आपकी मदर्स नेम पूछा है, मम्मी का नाम, फादर्स नेम, पिताजी का नाम, आपका सिग्नेचर, आपका नाम और आपके लेफ्ट हैंड के थंब का इंप्रेशन। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। और यहां लिखा है रनिंग हैंडराइटिंग, रनिंग हैंडराइटिंग, रनिंग हैंडराइटिंग। रनिंग हैंडराइटिंग का क्या मतलब होता है? जैसे मुझे मेरा नाम लिखना है सपोज, तो मैं ऐसे लिखूंगी, ये रनिंग हैंडराइटिंग होती है। मैं ऐसे नहीं लिखूंगी, ये पूरा कैपिटल है, नहीं, ऐसे नहीं लिखना है ना। अपने को रनिंग हैंडराइटिंग मतलब नॉर्मल हैंडराइटिंग, जैसे अपन नोट्स बनाते हैं। मैं अपने हस्बैंड का नाम लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी, समीर फॉर एग्जांपल। तो जो भी आपकी नॉर्मल हैंडराइटिंग है ना। तो सपोज करो मैंने यहां पर लिख दिया, लेट्स से मैंने यहां पर अपना नाम लिख दिया अच्छे से, आकांक्षा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके मदर का नाम है, सपोज गायत्री है तो आपने लिख दिया गायत्री, रनिंग हैंडराइटिंग। सपोज मोहनलाल है तो आपने ये लिख दिया मोहनलाल। ये नाम वही होगा जो आपके आधार कार्ड में है, जो आईडी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करी है, उस आईडी के अंदर नाम जो है वही वाले नाम आप यहां पर लिखेंगे। ऐसा नहीं वहां पिताजी का नाम कुछ और है और आप पिताजी का नाम कुछ और भर रहे हो कि हमने तो आधार कार्ड में अपडेट करा लो, अगर कोई गलती है तो आधार कार्ड में अपडेट करा लो, वो भी मैं अभी बता दूंगी। जो भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप कैरी करेंगे वो वही होगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करी है, जिसकी डिटेल्स, चाहे वो आपका आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी आपने लगाया है, वोटर आईडी है, बट वो वही डिटेल्स होंगी। अब सिग्नेचर करना है, वो भी रनिंग हैंडराइटिंग में करना है। रनिंग हैंडराइटिंग मतलब ये सिंपल, ये सिग्नेचर कर दिया आप, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड के थंब का, वैसे तो देखो इन्विजिलेटर है आपको ये बताने के लिए, बट कभी वो इतना सीरियसली ना ले, क्योंकि भाई लाइफ तो अपनी है, सिलेक्शन अपना होना है। तो ये सीधा ही उल्टे हाथ का अंगूठा लगाना है, ये बात ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन देना है। इसके बाद इन्विजिलेटर जो है उनके सिग्नेचर्स हो जाएंगे टाइम के साथ, जो भी दो, हो सकता है एक आध कुछ हल्का सा चेंज हो, बट ये जो रोल नंबर है, टेस्ट बुकलेट नंबर है, टेस्ट बुकलेट कोड है, डिक्लेरेशन में आपका सिग्नेचर है, मम्मी पापा का नाम है, आपका नाम है, ये सब कुछ तो पक्का होगा ही होगा ओएमआर शीट में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बार कोड को समझा, जो साइड में है उस पर कोई कारस्तानी नहीं करनी। बुकलेट नंबर, बुकलेट कोड और रोल नंबर बहुत ध्यान से भरना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बाद में कोई वाइटनर, ब्लेड, काटा कूटी वो सब नहीं चलेगी। देखो आप लोग डॉक्टर्स बनने वाले हो, आप नीट एग्जाम देने वाले हो, इतना बड़ा एग्जाम, इतने मेच्योरिटी है कि ये गलत नहीं करोगे, घबराओ मत, इतनी बेवकूफी थोड़ी ना अपन करेंगे। इसके बाद जो भी नेम्स है वो सब रनिंग हैंडराइटिंग में कर दिए। पेन आप लेकर नहीं जाएंगे, अगर आप अपना पेन लेके भी जा रहे हो, ब्लू या ब्लैक पेन, तो वैसे अब सेंटर्स पर अलाउ नहीं है, ये आपको खुद वहीं पर सेंटर वाले ही प्रोवाइड करवाएंगे। इट इज प्रोवाइडेड बाय द एनटीए। तो आप अपना पेन लेकर मत जाइए। अगर आपको लगता है यार मान लो मेरे सेंटर वालों ने नहीं प्रोवाइड करवाया तो लेकर जाना, फिर प्रिपेयर्ड रहना कि वो बाहर छोड़ देना, वो गुम भी गया तो कोई बात नहीं है, पेन वो लोग ही देते हैं। तो जो भी पेन देंगे उससे अपने को भरना है, तो पेन का तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। अब ये सब करने में भले ही आपको 10 मिनट्स 15 मिनट्स लगे, कोई बात नहीं, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करिए कि ये 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे। वैसे 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, क्योंकि ओएमआर की बबल भरने की प्रैक्टिस आपको वैसे भी है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं कि बबल कब करना है और कैसे करना है। तो एक बात समझो, पहले बबल करते कैसे। देखिए बबल जो है ना तो ऐसा डॉट लगेगा,
ना टिक लगेगा, ना क्रॉस लगेगा, ना ऐसा आधा अधूरा चलेगा, ये सब कुछ रॉन्ग है, ये कुछ भी नहीं चलेगा। बबल भरने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे सपोज ये बबल है, आप इसकी पहले आउटलाइन बना लो, जैसे ये मैंने आउटलाइन बना ली और अब मैं इसको पूरा फिल कर दूंगी। आउटलाइन बनाने से क्या होता है, ये फैलता नहीं है, ये स्पिल नहीं होता है। OMR प्रैक्टिस का खेल है, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट्स निकालिए और OMR फिलिंग की प्रैक्टिस करिए, तो पूरा बबल प्रॉपरली भरा जाएगा, प्रॉपरली पूरा सॉलिड फिल होना चाहिए, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, डॉट नहीं चलेगा, राइट रॉन्ग आधा अधूरा बबल ये सब नहीं चलेगा। एक्चुअली OMR शीट जो है ये कंप्यूटर पे स्कैन होगी, तो एक बार जो आपने भर दिया वो भर दिया, उसके बाद उसको कोई नहीं हटा सकता। अच्छा, एक और बात याद रखना, जैसे सपोज करो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसका सपोज बी लगाया, अब सपोज ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज इसका ये ABCD है और मान लो मुझे इसका भी बी लगाना है। बेटा एक बात बहुत ध्यान रखना, मैंने फिर से इसमें आउटलाइन करी और इसको मैंने सर्कल कर दिया, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बड़ा ध्यान से समझना, वो इसको भी थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देते हैं, फैल गया उनका मतलब बेसिकली फैल गया, और अगला वाला भी फैल गया, तो उनके ना ऐसे मिक्स हो जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना कि ये ऐसा नहीं हो जाए कहीं, मतलब अगर अलग अलग आंसर है तब तो दूर दूर बबल होगा, लेकिन अगर सेम है तो ये मिक्स नहीं हो जाए, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, प्रॉपर स्पेस रहे, इस तरीके से अपने को करना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर कभी बबल गलत भर गया तो ध्यान से सुनिए, लड़कियां व्हाइटनर बहुत लेके जाती हैं, व्हाइटनर नहीं, लड़के तो बहुत और वो कलाकारी करते हैं, वो तो डबल बबल भर देते हैं। जैसे सपोज ये है ABCD, पहले सपोज उनको लग रहा था B आंसर है, उन्होंने B भर दिया था, फिर उनको लगा नहीं नहीं यार ये तो मेरे को A लग रहा है, तो वो A भी भर देते और वो एग्जामिनर पे छोड़ देते हैं, बोला आप देख लो आपको जो अच्छा लगे। बेटा यहाँ कोई एग्जामिनर नहीं, कोई इंसान नहीं खड़ा हुआ है OMR चेक करने के लिए, ये कंप्यूटर में जा रही है, कंप्यूटर जो है उसको सॉफ्टवेयर में उसके इंस्ट्रक्शन डाले हुए हैं कि 1 क्वेश्चन का 1 बबल ही चेक करोगे, अगर 1 से ज्यादा बबल भरा हुआ है, भले ही वो ऐसा 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 या पूरा भी भरा हुआ है, तो कंप्यूटर जी आप इसको नल एंड वॉइड मानेंगे, ये चेक ही नहीं होगा क्वेश्चन। तो ना तो डबल बबल चलेगा, ना व्हाइटनर चलेगा, ब्लेड तो खैर अब मेटल डिटेक्टर के कारण अंदर ले जा नहीं पाते, वरना कई लोग ब्लेड से भी खुरच के दोबारा लिखते थे, नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि OMR बबलिंग बहुत ज्यादा केयरफुली की जाए, क्योंकि जो एक बार कर दी आपने वो कर दी। तो सवाल उठता है कि अब इसे कब करें। देखो बहुत ध्यान से समझो, मेरा जो आपको सजेशन है वो ये है कि जैसे ही आपके पास में क्वेश्चन पेपर आया, सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, सपोज आपने बायो से शुरू करा, आपने फर्स्ट क्वेश्चन रीड करा, आपको क्वेश्चन का आंसर आता था, आपने क्या किया, देखो एक तो आपके पास आंसर पेपर है, मतलब क्वेश्चन पेपर है, आंसर पेपर नहीं क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर है, तो आपने क्वेश्चन पेपर पर जो भी आपने ऐसे 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 क्वेश्चन पढ़ा, ABCD सपोज 4 चॉइस थी, A था, आपको कंफर्म पता था, आपने टिक लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास दूसरी तरफ OMR शीट है, ठीक है, OMR शीट में 4 बबल्स हैं ABCD। अब मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अभी के अभी मत भरो बबल, क्योंकि एक एक का बबल भरोगे तो थोड़ा सा वो रिदम ब्रेक होता है क्वेश्चन सॉल्विंग का, फिर टेंशन भी होता है आगे के क्वेश्चन छूट नहीं जाए। तो आप क्या करो, आप यहां पर एक डॉट लगा दो, आपको एकदम अगर अच्छे से कंफर्म है, पक्का पता ही है, तो अच्छे से डॉट लगा दो, ठीक है, अच्छे से डॉट लगा दो, दिखने वाला विजिबल। अब सपोज आपने सेकंड क्वेश्चन पर आए, सेकंड क्वेश्चन आपने रीड करा, सेकंड क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है, ABCD में से क्या होगा आपको नहीं पता, या तो आपको आता ही नहीं है, या आपको डाउट है, आपको लग रहा है मुझे दोबारा समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इस पे एक सर्कल मार दो, और OMR को तो टच ही मत करो, इसको OMR को टच ही मत करो। फिर आप ऐसे थर्ड क्वेश्चन पर आए, फिर आपने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा, फिर सपोज आपको थर्ड का आंसर कंफर्म है, आपने क्वेश्चन पे D लगा दिया और आपने यहां पर
जो सी है उस पर ऐसा कर दिया। आप भी क्लियरली करते जा रहे हो, जो नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, डाउट है, क्वेश्चन पेपर पर सर्कल कर रहे हो और ओएमआर में टच भी नहीं कर रहे हो, और जहां कंफर्म है वहां क्वेश्चन पेपर पे भी टिक लगा रहे हो और ओएमआर में डॉट करते जा रहे हो, थोड़ा सा मोटा डॉट अच्छे से दिख जाए अपने को। अब ये करते करते मेरा ये सजेशन है कि ओएमआर कभी भी एट एंड ऑफ 180 क्वेश्चंस नहीं भरना है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स के साथ देखा है, पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और आखिरी में टाइम ही नहीं बचा ओएमआर के लिए, आती हुई चीज सारी बर्बाद हो गई, और इससे ज्यादा रिग्रेट और दुख लाइफ में कभी नहीं होता है। तो इसीलिए आप क्या करिए, मेरा जो सजेशन है, जैसे मैं तो क्या करती थी, एवरी 15 to 20 क्वेश्चंस बात करती थी, मैं ये करती थी, ये मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, चाहे मेरा प्री पीजी का एग्जाम हो, चाहे मेरा ऑल इंडिया का एग्जाम हो, मैं थोड़ा सा रिस्क कम लेने वाले इंसानों में से हूं, तो मैं तो हर 15 से 20 क्वेश्चन के बाद में ओएमआर भर देती हूँ। बट अगर आपको ऐसा नहीं भी करना है बेटा, तो कम से कम आप आफ्टर एवरी सेक्शन तो करो ही करो, कम से कम एवरी सेक्शन मतलब एवरी 45 क्वेश्चंस, इतना तो अपने को करना ही करना है। इतना चांस नहीं लेना है कि पूरा पेपर और एंड में ओएमआर करेंगे, कभी नहीं करना। इसकी प्रैक्टिस आप अभी से, आज से, जब से वीडियो देख रहे हो तब से स्टार्ट करो। तो सपोज करो मैं ऐसा करके 45 क्वेश्चंस तक पहुंच गई, सपोज ये मैंने 45 क्वेश्चन भी देख लिया। अब मैं ओएमआर फिल करना शुरू करूंगी। अब मैं ओएमआर कैसे फिल करूंगी, देखो, जो क्वेश्चंस मुझे कंफर्म थे मैंने एक बार फिर से भी देख लिया, क्योंकि होता है कभी कभी कि उस समय कंफर्म लगते हैं बट उतने कंफर्म नहीं हो, तो मैंने केवल डॉट लगाया हुआ है। बेटा हल्का सा डॉट डिटेक्ट नहीं होता, हल्का सा डॉट। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने फट से उसे भर दिया, ठीक है, जितने मेरे था कंफर्म। अब मैं सेकंड पर आई, अब मुझे पता भी है, मुझे रिकॉल करना है, अगर मुझे आ गया तब तक तो भर दिया, नहीं आया तो छोड़ दिया, ऐसे करके मैं भरती गई। तो सपोज करो कि मैंने 45 में से कंफर्म्ड लेट्स से 35 क्वेश्चंस कर दिए, ओएमआर पे मार्क्ड कर दिए, तो मुझे कम से कम इतना तो पता है कि मैंने 35 क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से, स्ट्रेस फ्री होके। मैं फिर कह रही हूं, भले ही आपके लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस छूट जाएं, एक बार इतना भी नहीं छूटेगा बेटा, 1 या 2 क्वेश्चंस का फर्क पड़ेगा, पर ओएमआर हाथ के हाथ भरते चलो। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक तो ओएमआर मिस नहीं होता फिल करना, ओएमआर फिलिंग, और दूसरा ओएमआर फिलिंग रॉन्ग नहीं होती। जी हाँ, हड़बड़ी में जब लास्ट में करते हैं ना, तो होता क्या है, जैसे 1 का ए लगाया, 2 सपोज आपने छोड़ा था, 3 का सी था, और ये अगर आपने सी यहां मार्क कर दिया तो पता पड़ा 4th वाला 3rd में लगा दिया, 5th वाला 4th में लगा दिया, 6th वाला 5th में लगा दिया, पूरी की पूरी ओएमआर गलत हो जाती है। तो ओएमआर फिलिंग जो है ना तो आपकी छूटेगी और ना आपकी गलत होगी, अगर आप आफ्टर एवरी सेक्शन या 15 से 20 क्वेश्चन करें, उसमें रिदम भी नहीं ब्रेक होता है, हल्का सा एक ब्रेक भी मिल जाता है अपने को, और जितना कर रहे हो उतना करते चल रहे हो। बिलीव मी, रिस्क नहीं लेना है कंप्लीट होने के बाद में। तो ऐसे करके बस आप भरते जाएंगे, और फिर जब आपका जो रिवीजन का लास्ट का टाइम बचेगा, उसमें जो 2-4-5 क्वेश्चंस आपके अभी भी सर्कल वाले हैं, उसमें बैठ के थोड़ा टाइम दे लो कि आपको चांस लेना है, नहीं लेना है, नहीं बिल्कुल ही याद नहीं आया है तो बिल्कुल छोड़ दो, पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल छोड़ दो, तुक्का मत मारो। नेगेटिव मार्किंग हमेशा ध्यान रखो, आपके लिए मुंह फाड़ के खड़ी हुई है शैतान की तरह। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे याद आ गया, मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, सही हो गया है, तो फिर वहां पर आप मार्क कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात और याद रखना कि इस बार ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स लास्ट 2-3 ईयर्स से अगर नीट दे रहे हैं तो उन्हें आदत पड़ी हुई है सेक्शन ए सेक्शन बी की। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि अब 45 45 45 45 टोटल 180 क्वेश्चंस हैं और सभी अटेम्प्टेबल हैं, कोई भी चॉइस नहीं है। तो ये प्लीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सो मेरे सभी प्यारे प्यारे नादान परिंदों, आई होप कि ये जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं ओएमआर फिलिंग की, ये आपको हेल्प करेंगी, बिकॉज आपका ओएमआर ही आपका सिलेक्शन एक्चुअली डिसाइड करेगा आफ्टर योर स्टडीज। एब्सोल्युटली पढ़ना तो है पढ़ाई के बाद, पर अगर पढ़ा है और ओएमआर गलती कर दी, बहुत स्टूडेंट्स के साथ मैंने ऐसा देखा है, बेटा कोई जीवन में नहीं पूछता कि ये गलती हो गई थी हमसे, ये गड़बड़ हो गई इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, सबको अल्टीमेटली रिजल्ट से मतलब होता है। तो हम अपनी तरफ से अभी से इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे
और बढ़िया सिलेक्शन लेंगे, खूब ईमानदारी से अपनी मेहनत करेंगे, बाकी अपने ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, सब अच्छा ही होगा। और जो भी आपके डाउट्स हो OMR फिलिंग को लेकर, वो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वो सारे डाउट्स आपके कमेंट्स में क्लियर कर दूंगी। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।